जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। यह क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए स्पेशली बनाई गई है जिनका एग्ज़ाम 30 सितंबर को एसएससी एमटीएस का होने जा रहा है। इस क्लास में कुल 25 जीके जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। यदि आपने 20 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। और इतने का अगर आप जवाब नहीं दे पाए तब आप अपनी कमी को ढूंढ करके उसे दूर कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इस क्लास को आप पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसलिए क्लास में आप अंत तक बने रहें, क्लास को आप कहीं से भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है, अर्थात सही ढंग से मैच है। तब कौन सा है जो सही ढंग से मैच है? ट्रेन टू पाकिस्तान, अमिताभ घोष, क्या ये हैं? इसका ये सही मैच है? ये सही मैच नहीं है। मालगुड़ी डेज के विक्रम सेठ हैं? इसके विक्रम सेठ ना होकर के इसके आर के नारायण हैं। कौन है? आर के नारायण जो हैं। द शैडो ऑफ लाइन्स, क्या इसके आर के नारायण हैं? इसके भी आर के नारायण नहीं है लेखक। लेकिन जो फोर्थ नंबर पे दे रखा है नेम से झुम्पा लाहिड़ी, ये पुस्तक बिल्कुल मैच की हुई है। इसलिए आपका सही जवाब होगा फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन, आपका ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? लेकिन ये करंट का प्रश्न है, उस समय ये पूछा गया था। हो सकता है आपकी बार में पूछ लें कि महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, जो कि ये आपका खेला जाएगा T20 महिला विश्व कप, ये दुबई में खेला जाएगा और ये 20 अक्टूबर से खेला जाएगा। लेकिन उस समय के हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उस समय 2023 में ये नई दिल्ली में खेला गया था। लेकिन जो T20 विश्व कप है महिला वाला, ये दुबई में आपका खेला जाएगा और 6 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके, इसलिए आप यह एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तब ये जो स्कूल है किसने स्थापित किया था? ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन फोर्थ नंबर का इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारती शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं। तब ये किसके व्याख्याता हैं? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो व्याख्याता हैं किसके हैं? ये व्याख्याता किसके हैं? ये मोहिनी अट्टम के हैं। किस नृत्य के हैं? ये जो अट्टम नृत्य होता है ये उसके व्याख्याता हैं। और इसके जो प्रतिवादक थे वो कौन थे? वे थे कलामंडलक कल्याणी कुट्टी थी। किसकी? मोहिनी अट्टम की। और जो ओड़सी नृत्य है ये कहाँ का है? ये उड़ीसा राज्य का है। और जो कथक है ये कथक नृत्य कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुर तो नाम से ही लग रहा है ये मणिपुर का होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाकघर व्यवहार का मार्ग है? तब वह कौन सा है जो डाकघर का मार्ग है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ग्रीन चैनल। कौन सा चैनल? ग्रीन चैनल। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तब किस वर्ग के अनुयायी हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक है भूटान में? तब ये कौन होंगे? क्या ये हिंदुओं की संख्या अधिक है? ये गलत है। भूटान में जो अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है वह है बौद्ध भिक्षुओं की। किनकी? बौद्ध भिक्षुओं की, अर्थात बौद्ध धर्म वालों की। ऑप्शन दूसरे नंबर का इसका बौद्ध धर्म इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाते हैं?
क्या चीज़ जाने जाते हैं। वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पादप प्लवक। ऑप्शन 2 नंबर वाला आपका ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्या चीज़? पादप प्लवक। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग कौन सा कथन इसका सत्य होगा? इसका कथन सत्य होगा अंतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल। 3rd नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका ऑप्शन 3rd नंबर का दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तब ये कौन से परिसर में मनाया जाता है ये पूछा गया। ये मनाया जाता है श्रवणबेल गोला में के परिसर में। ऑप्शन पहला वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान डैश को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तब ये किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया था प्रीतम सिवाच के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तब किसका संबंध है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज जी। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन ये जो कथक नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है? हो सकता है ये आपसे पूछ ले। ये आपका है उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। क्या ये उषा मेहता के लिए कहा जाता है, कस्तूरबा गांधी के लिए, एनी बेसेंट के लिए, या मैडम कामा के लिए कहा जाता है? तब ये किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहेंगे? ये कहेंगे मैडम कामा जी के लिए। जो लोग इसका जवाब मैडम कामा जी बताए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। 4th नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है। तब ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पोरबंदर में। और पोरबंदर में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और भटिंडा ये कहाँ पर है? ये पंजाब में पड़ता है। और जैसलमेर कहाँ? ये राजस्थान में है। और मुरादाबाद कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद? पीतल नगरी के नाम के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पीतल का कारोबार अधिक मात्रा में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तब ये कौन है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मृणालिनी साराभाई। 3rd नंबर का इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। और जो भरतनाट्यम जो नृत्य है यह किस राज्य का है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य का नृत्य है भरतनाट्यम। कमेंट करें फटाफट, ये किस राज्य का नृत्य है भरतनाट्यम? ये आपका है आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तब वह कौन सा है? क्या अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29? तब आर्टिकल कौन सा होगा, अर्थात कौन सा अनुच्छेद होगा? ये होगा आर्टिकल 32। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब आर्टिकल 32 दिए हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिनावार।
क्या होगा? सिनावार। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब सिनेवार दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। यह स्थित है मध्य प्रदेश में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तब आप वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तब वह कौन सी संधि है? संधि पूछा गया है लेकिन इन्होंने घुमा के प्रश्न पूछा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? वह संधि है जिब्राल्टर जल्ड मरुथ है। क्या चीज़? जिब्राल्टर वाली आपकी संधि इसकी ठीक होगी। जलड मरु मध्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 वाला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चेतन भगत। कौन होंगे इसके लेखक? चेतन भगत होंगे। ऑप्शन 2 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महावट क्या है? तब महावट क्या है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। पहले नंबर का इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। पहला वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका ऑप्शन फर्स्ट बताए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तब ये उस्ताद किसे माना जाता है? ये माना जाता है बड़े गुलाम अली खान के लिए। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो लोग इसका जवाब बड़े गुलाम अली खान दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 अर्थात आर्टिकल 40 होगा। जो लोग इसका जवाब आर्टिकल 40 दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत उज्ज्वल भविष्य पावर के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया था? तब वह कौन सी योजना थी? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये थी रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट था। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था? तब ये उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया था उदयनिधि स्टालिन ने। लेकिन ये प्रश्न उस समय के करंट अफेयर्स का है। अब की बार में क्या पूछ सकते हैं कि 2024 का कोई भी इम्पोर्टेंट खेल या खिलाड़ी के नाम पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसे देख लें। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जल्द ही, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न है कि इस क्लास का अंतिम और अगला प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान MFIS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। क्या इसका यह पर्पस है? हाँ जी, इसका यह पर्पस है। इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।